हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसा ही सवाल आपका 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता चल चुका होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वह एक ही बार होगा। मार्च या फरवरी के अंतिम सप्ताह में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न भी जारी हो चुका है। 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा प्लस 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये दोनों आपका मिक्स रहेगा। और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव के लिए आपका OMR शीट दिया जाएगा और 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों उसके लिए आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। ठीक है, हालांकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स उसकी फुल तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरण जो है दोस्तों वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रावर्तन के नियम लागू होते हैं। प्रावर्तन के नियम दोस्तों, प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो ये किस किस पर लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर। तो ये दोस्तों आपका सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम तीसरा नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वह वक्रता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है। ठीक है, हमेशा आधी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी। इसका सूत्र होता है दोस्तों F=R/2। फोकस हमेशा त्रिज्या के आधी होती है और त्रिज्या हमेशा दोस्तों फोकस की दुगुनी होती है। ठीक है, त्रिज्या हमेशा फोकस की दुगुनी होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों F=R/T। आर दिया हुआ है दोस्त फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पाँचवा नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये दोस्तों आपका सी पर ही बनेगा। ठीक है, सी पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपका हो गया अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं पोल, और ये आपका पूरा जो लाइन है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये आपका हो गया फोकस और इसको बोलते हैं दोस्तों वक्रता केंद्र सी। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे इमेज को रखते हैं तो इमेज यहीं पे बनेगा सी पर। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो ये फ्रेंड्स आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो वाहन का पीछे का दर्पण का पीछे में जो दोस्तों वह कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का हमेशा वाहनों का जो पीछे का दर्पण में दोस्तों हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण जो है वह हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस समतः होंगे। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों अवतल होंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? इसका सूत्र ही होता है दोस्तों P=1/f। ठीक है, देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, लेंस का आवर्धन व्यंजक लिखें। लेंस का जो आवर्धन होता है दोस्तों वह होता है V/U। ठीक है, लेंस का क्या होता है? V/U। और आपका पूछे दोस्तों अगर दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का हो जाएगा फ्रेंड्स -V/U। ठीक है, दर्पण का आवर्धन -V/U और लेंस का आवर्धन V/U। 12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो ये दोस्तों आपका लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितना होता है फ्रेंड्स? 25 सेंटीमीटर हमेशा होता है। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह कैसा बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो ये होगा दोस्तों हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह में आपस में आदान प्रदान होता है? तो ये दोस्तों आपका द्विस्थापन अभिक्रिया में होता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं दोस्तों जब दो तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं दोस्तों जब जो पदार्थ होते हैं दोस्तों वह टूट टूट कर छोटे छोटे तत्वों में टूट जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और विस्थापन मुझे कहा जाता है दोस्तों जब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर देता है और एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर उपचयन में। तो दोस्तों उपचयन में हमेशा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। और यहाँ पे पूछता अगर अपचयन में, तो अपचयन में हो जाता है हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है। 17वां नंबर क्वेश्चन है पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है? कौन सा इनमें से पदार्थ है दोस्तों जिसका उपयोग दीवार को सफ़ेदी करने में किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है CaCO3, ठीक है। इसी का उपयोग आपका दीवार को सफ़ेद करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धातु की ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये दोस्तों आपका धातु की जो ऑक्साइड होती है वह हमेशा क्षारीय होती है, ठीक है। और पूछता अगर अधातु की ऑक्साइड क्या होती है दोस्तों, तो अधातु की हमेशा अम्लीय होती है, ठीक है। अधातु की ऑक्साइड हमेशा अम्लीय और धातु की ऑक्साइड हमेशा क्षारीय। 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ये जो आपका चित्र दिया हुआ है दोस्तों ये आपका क्या दर्शाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्षारक में जल घुलकर आयन प्रदान करता है। इनमें से दोस्तों जो क्षार होता है वह जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? तो ये फ्रेंड्स हमेशा OH- आयन देता है, ठीक है, OH- आयन। और यहाँ पूछता दोस्तों अम्ल जो है वह जल में घुलकर क्या देता है? तो अम्ल फ्रेंड्स हमेशा H+ आयन देता है और क्षार हमेशा OH- आयन देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो ये फ्रेंड्स हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालती है। 22वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? जो क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है दोस्तों उसमें कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? ये दोस्तों हमेशा क्षार होता है, ठीक है। क्षार दोस्तों हमेशा स्वाद में कड़वा होता है और उसका जो उपयोग होगा साबुन की तरह होता है, चिपचिपा। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर निम्नलिखित में से किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? अम्लीय वर्षा दोस्तों जब तब होता है फ्रेंड्स जब जो वस्तु का जो pH मान है दोस्तों वह 5.6 से कम होता है, ठीक है, 5.6 या फिर 5.6 से कम होता है तभी अम्लीय वर्षा होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 5.6 कहीं नहीं दिया है दोस्तों, तो ये आपका सभी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बी ABCD, ठीक है, ABCD आपका सभी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5.6, ठीक है, 5.6। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, ठीक है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके आसपास जलती हुई तीली को ले लाया जाता है। गैस फटफट की आवाज़ ध्वनि के साथ जलती है, तो वह गैस कौन सी है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो हमेशा हाइड्रोजन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 26वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया में होता है हमेशा अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ये सभी होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है दोस्तों उसमें जो भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो ये दोस्तों हमेशा छोटी आंत में होता है, ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन है रक्त वाहिकाएँ जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो ये फ्रेंड्स हमेशा धमनी कहलाती है, ठीक है। जो हमारा हृदय होता है दोस्तों, हृदय से जो रुधिर जो रक्त होते हैं वो उसको
विभिन्न अंगों में पहुंचाता है कौन? धमनी। और विभिन्न अंगों से जो रक्त को हृदय तक कौन लाता है दोस्तों? शिरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां नंबर दोस्तों, कोई अंग कट जाने पर रुधिर को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? जब हम लोग दोस्तों किसी ब्लेड या फिर किसी चीज़ से कट जाते हैं तो वहाँ पे थक्का जम जाता है, वह कौन मदद करता है? वह थक्का कैसे जमता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स के कारण जो हम लोग कट जाते हैं दोस्तों वहाँ पे थक्का बन जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण। 30वां नंबर क्वेश्चन है, पादप के वायव्य भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा के लिए रक्षा किसके द्वारा होती है? तो ये फ्रेंड्स हमेशा श्लेष्मा के द्वारा होती है। ठीक है। अमाशय में दोस्तों 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक श्लेष्मा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक पेप्सिन। ठीक है। श्लेष्मा का जो कार्य है दोस्तों वह जो भोजन अम्लीय होता है दोस्तों उसको अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, जो हमारा अमाशय होता है उसमें अम्ल से रक्षा करता है श्लेष्मा। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। और जो पेप्सिन है दोस्तों वह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। 33वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो ये दोस्तों गाय का जो क्षुद्रांत है वह सबसे लंबा होता है। ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में दोस्तों द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। 35वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? ठीक है, तो ये दोस्तों कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन विधि है। 36वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग हैं? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन जो है वह मादा जनन अंग के भाग हैं? तो ये दोस्तों अंडाशय है। ठीक है, ये जो अंडाशय है वह मादा जनन अंग के भाग हैं। परागकोश, तंतु, पुंकेसर ये दोस्तों नर जनन अंग के भाग है पादप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? लैंगिक संचरण रोग है तो ये दोस्तों आपका टाइफाइड है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये दोस्तों आपका वृषण में उत्पन्न होते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है तापीय विद्युत संयंत्र। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जैव गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।